दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था MP1 रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 13 जून, सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं, तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक बात और बता दूं कि आज कोई फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए आज सेकंड शिफ्ट का ही एग्जाम हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई जो है किस जिले से संबंधित है। तो ये होशंगाबाद या नर्मदापुरम जिले से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जान लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट कि हरिशंकर परसाई जो है मध्य प्रदेश के हिंदी लेखक है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रख्यात व्यंग्यकार और हास्यकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए कि हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, प्रेमचंद के फटे जूते। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने जान ली। अब चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री थी। देख लीजिए इनके बारे में भी कुछ डिटेल कि सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वह कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री है, भारत के किसी भी राज्य की पहली जो महिला मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया MPGK से। देखिए कि मध्य प्रदेश में नागाजी का मेला किस स्थान पर लगता है। तो ये मुरैना में लगता है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा में नागाजी का मेला लगता है और यह मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय से आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन संत नागाजी की याद में किया जाता है और इससे पहले यह बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता था और यह अगहन के महीने में आयोजित किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी MP से है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय का कार्यकाल किसका है। तो ये शिवराज सिंह का है। ठीक है, शिवराज सिंह जो है, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं वहां के। और 2005 में शिवराज सिंह चौहान ने बाबूलाल गौर का स्थान लिया। अर्जुन सिंह का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा। तो सबसे छोटा कार्यकाल अर्जुन सिंह का रहा और सबसे ज्यादा जो कार्यकाल रहा है सबसे लंबे समय तक, तो वो है शिवराज सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि पिथौरा जो चित्रकला है, पेंटिंग किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भील से संबंधित है। तो इसको भी कुछ कवर करते हैं डिटेल से कि यह भील जनजाति के सबसे बड़े त्योहार पिथौरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकला है। पिथौरा पेंटिंग को इसका नाम जनजाति के देवता भगवान पिथौरा, मतलब कि पिथौरा बाबा के नाम पर मिला है। पिथौरा पेंटिंग कलाकार जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और इस पिथौरा कला को विकसित करने के लिए जवाबदेह है, उन्हें लखारा कहा जाता है। ठीक है, तो ये पिथौरा जो चित्रकला है ये किस जनजाति से संबंधित है। तो ये भील जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि भारत में भुगतान जो है बैंक, पेमेंट बैंक के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है। तो ये प्रति व्यक्ति ग्राहक के लिए 2 लाख तक की गई है। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके भी कि भुगतान बैंक जो है समान बैंकों की तरह है, लेकिन बिना किसी क्रेडिट जोखिम के एक छोटे से क्षेत्र में काम करते हैं। इनका गठन नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर किया गया है और भुगतान बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए है। भारतीय एयरटेल ने मार्च 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक नाम से भारत का पहला भुगतान बैंक लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मेगन शुट्टन किस देश की खिलाड़ी हैं। तो स्पोर्ट्स मैन से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप पढ़ के जाइए करंट के क्वेश्चन सारे। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, मेगन शुट्टन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स कि मेगन जो शुट्टन है इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1993 में और एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं ये, जिन्होंने 2012 की से तेज मध्यम गेंदबाज के रूप में राष्ट्रीय टीम के लिए खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया स्टैटिक जीके से जो हिस्ट्री से कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य की जनसंख्या का पता कौन लगा सकता है। तो ये जनसंख्या प्रक्षेपण लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित का मूल्य है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित का मूल्य है, ये राष्ट्रीय आय। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखिए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि राष्ट्रीय आय का क्या है, एक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि वित्तीय विधेयक, ठीक है, कौन पारित करता है। मनी बिल जो भी है, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, तो ये लोकसभा पारित करता है। इसके बारे में भी देखिए कि वित्तीय जो विधेयक है, विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा को भेजे जाने पर ऐसा विधेयक अध्यक्ष द्वारा समर्थित होता है। ठीक है, तो धन विधेयक से भी देखिए क्वेश्चंस आए और मैंने आपको उससे पहले भी जो एग्जाम एनालिसिस करवा रही हूँ उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है, तो आप सारा एनालिसिस देख जाइए, उससे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था। तो ये अहमदाबाद में हुआ था। इसके बारे में कुछ डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 8 जनवरी को अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। G20 थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य पर आधारित इस उत्सव में 68 देशों के करीब 125 काफिले वाले हिस्सा लेंगे। सहभागियों के अलावा देश के 14 राज्यों के 65 और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 660 काइटबाज की भी इस समारोह में भाग लेंगे। 2 साल के ताले के बाद आयोजित हो रहे इस महोत्सव का उद्घाटन खुद भूपेंद्र पटेल ने किया। अंतिम संस्करण 2020 में 43 देशों के 153 वीडियो के साथ आयोजित किया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपने जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि विदेश में जो है टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो ये थे सैयद मुश्ताक अली थे। देखिएगा इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि मुश्ताक जो अली है विदेश में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में पहली बार विदेशी धरती पर टेस्ट शतक लगाया था। मुश्ताक अली जो है कि CK नायडू की खोज से थे, जिन्होंने उन्हें 13 साल की उम्र में इंदौर में मिले थे और उनके क्रिकेट कौशल को विकसित करने में मदद की थी। तो ये MP गई थे, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है करंट का है कि 2022 फॉर्मूला 1 जो है अरामको यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता। तो ये मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए कि रेड बुल रेसिंग के बेल्जियम के मैक्स वेस्टैपेन ने 2022 फॉर्मूला 1 अरामको यूनाइटेड स्टैंड ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता, जो ऑस्टिन टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि USA में अमेरिका के सर्किट में क्या है आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि मार्च 2021 में किसने केरा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया। तो यह है नरेंद्र मोदी ने किया।
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में, मतलब इस शिफ्ट में पूछे गए थे 13 जून के पेपर में आज के, और फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में तो कोई एग्जाम ही नहीं हुआ था आज। नेक्स्ट जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। पूछा गया कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो ये केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता होती है, तो ये चना और अन्य दालों में, मतलब कि दलहनी पौधों में होती है। पूछा गया है कि जैव विविधता की कमी से क्या होता है, तो जैव विविधता की कमी से होने से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि आने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। और एक क्वेश्चन शायद उपभोक्ता वगैरह से भी पूछा गया था, उसका ज़्यादा मुझे मतलब क्वेश्चन का पूरा नॉलेज नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है। ठीक है, कंफ्यूज थे बच्चे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये मंगल को कहा जाता है। कौन से पदार्थ चुंबकीय नहीं होते, तो ये एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, टाइटेनियम, टंगस्टन और सीसा जैसी कई अन्य धातुएं जो होती है वो क्या होती है, चुंबकीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा एमाइलेज जो है किसके पाचन में मदद करता है, तो वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में मदद करता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं वो बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं। देखिएगा, मैथ्स के सारे टॉपिक आपके वही हैं, देख लीजिए। टाइम वर्क, स्पीड डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीआई से भी 2 क्वेश्चंस आए थे। बोर्ड मास से भी 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे और डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन आज देखने को नहीं मिला। रेशियो प्रोपोर्शनल के 1 क्वेश्चन आए थे। एवरेज से आज क्वेश्चन नहीं आए थे। ट्रेन से भी आज के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले और एज से क्वेश्चन आया हुआ था और कुछ एडवांस मैथ आई थी। 3 से 4 क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि एडवांस मैथ से आई थी, जो मेंसुरेशन वगैरह थी उससे ज़्यादा पूछी गई थी। हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी आई है, जो भी आपका क्रिया, वाच्य, जो कारक से ज़्यादा क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आज कारक से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कारक वगैरह पढ़ लीजिए, संधि भी पढ़ लीजिए, संधि से क्वेश्चन आए। समास नहीं आज पूछा गया है, मुहावरे पूछे गए हैं, रस पूछा गया था, रस का परिभाषा पूछा गया था आज। ठीक है, तो बेसिक हिंदी है, आप कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में वही सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, तो यही सब आ रहे हैं आपके। तो ये सारे कॉमन टॉपिक है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस में आपकी बेसिक साइंस है। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अभी तक जो भी पेपर हुए उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही ज़्यादा पूछा है। फिजिक्स के कई 1-2 क्वेश्चंस मिल गए होंगे तो मिल गए होंगे। स्टैटिक जीके में वही पोर्शन है कि 3 से 4 क्वेश्चंस, करंट अफेयर में भी 4 से 5 क्वेश्चंस, एमपी जीके में भी वही 4 से 5 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी मिल रहा है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ जा रहे हैं। तो मैंने बता दिया आपको कहाँ से क्या क्या टॉपिक आए हुए थे आज के पेपर में। तो अब जिनके आगे पेपर हैं वो अपनी तैयारी को इसी तरीके से अपनी कंटिन्यू रखें कि मतलब आपको पता चल जा रहा है ना कि कैसा पैटर्न आ रहा है, किस तरीके का पैटर्न चेंज हो रहा है या फिर क्या है। लेवल आपका मॉडरेट था आज का। ठीक है, मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं। बैलेंस्ड वे में पेपर आता है, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो फिर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।